आज से पूर्व क्षेत्र में तीनों सेनाओं का सैन्य अभ्यास शुरू करेगा भारत। भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2024 शुरू। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सामरिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से दोनों देशों की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण शुक्रवार को पुणे में शुरू हुआ। ये वार्षिक अभ्यास 21 नवंबर तक चलेगा और इसमें भारतीय सेना की डोगरा रेजिमेंट की 1 बटालियन और भारतीय वायुसेना के 14 जवान शामिल हैं। वहीं ऑस्ट्रेलियाई सेना की ओर से द्वितीय डिवीजन की 10वीं ब्रिगेड की 13वीं लाइट हॉर्स रेजिमेंट के 120 कर्मियों का दल इस अभ्यास में भाग ले रहा है। इस बार के अभ्यास का मुख्य फोकस आतंकी और ड्रोन हमलों से निपटने की संयुक्त क्षमता को बढ़ाना है। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ रणनीति, तकनीकी उपायों और संचालन की प्रक्रियाओं को आदान प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभियान का आयोजन दोनों देशों में बारी बारी से किया जाता है। पिछले वर्ष दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ था। सामरिक प्रशिक्षण और साझा सैन्य कौशल पर जोर। ऑस्ट्रा हिंद का उद्देश्य अर्ध रेगिस्तानी और अर्ध शहरी वातावरण में ऑपरेशन क्षमता को बेहतर बनाना और एक दूसरे के अनुभवों से सीखना है। इसमें उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, सामरिक योजना और संयुक्त मिशन को अंजाम देने की दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इस दौरान दोनों सेनाओं के जवान आतंकी कार्रवाइयों का मुकाबला करने, संयुक्त ऑपरेशन केंद्र स्थापित करने, छापेमारी के दौरान संयुक्त आतंकरोधी अभियानों को अंजाम देने, हेलीपैड की सुरक्षा करने और ड्रोन तथा ड्रोन रोधी तकनीकों के इस्तेमाल का अभ्यास करेंगे। ऑस्ट्रा हिंद का यह संस्करण दो देशों के बीच सैनिकों के बीच भाईचारे और सौहार्द को भी प्रोत्साहित करेगा। इसके माध्यम से दोनों देशों के सैनिकों के बीच आपसी समझ और तालमेल को बढ़ाने का अवसर मिलेगा, जिससे भविष्य में किसी आपात स्थिति में सामूहिक संचालन करने की दक्षता में वृद्धि हो सके। पूर्वी प्रहार त्रिसेवा अभ्यास कल से पूर्वी क्षेत्र में शुरू। भारत की तीनों सेनाओं थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच आपसी सामंजस्य को बढ़ाने के लिए पूर्वी प्रहार नामक त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास कल से पूर्वी क्षेत्र में शुरू होगा। ये अभ्यास 10 से 18 नवंबर तक चलेगा, जिसमें सेना को पर्वतीय और अन्य कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में संचालन की दक्षता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अत्याधुनिक तकनीकों और सैटेलाइट संचार पर विशेष जोर। इस त्रिसेवा अभ्यास में उपग्रह संचार और AI संचालित विश्लेषण का उपयोग कर संचालन क्षमता को उन्नत बनाने पर जोर रहेगा। एक रक्षा अधिकारी के अनुसार इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य अधिक परिष्कृत और सामान्य परिचालन प्रक्रियाओं को विकसित करना है। इसके अंतर्गत संयुक्त नियंत्रण प्रक्रियाओं का अभ्यास किया जाएगा, जिससे सेना के सभी अंग एक साथ मिलकर परिचालन करने में सक्षम बन सकें। पूर्वी प्रहार में अत्याधुनिक हथियारों, निगरानी उपकरणों और AI आधारित निर्णय सहायता प्रणालियों का भी अभ्यास किया जाएगा, जिससे सटीक और तेजी से निर्णय लिया जा सके।